जय हिंद साथियों, मैं पारस सर आज आप लोगों के लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहां से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप कितना स्कोर करते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A या फिर अनुच्छेद 20। तो देखिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने पर्यावरण का संरक्षण करे, और ये कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 51A में। ठीक है, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया आपसे वीडियो कंप्लीट देख लेना। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पारंपरिक और नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत, पारंपरिक, अनवीनीकृत। बताएं यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए साथियों, पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों से भूतापीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, और यह जो ऊर्जा है वह अपारंपरिक और नवीनीकृत होती है। अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि कार्यों में किया जाता है। इससे प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। पेड़ों की कटाई घटाती है? वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन या फिर ये सभी। आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट करें, क्या होगा। तो देखिए साथियों, पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे परितंत्र पर पड़ता है। यदि पेड़ों की कटाई होगी तो क्या है, इससे जो मृदा का अपरदन है वो अधिक मात्रा में होगा और भूस्खलन भी अधिक मात्रा में होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन या फिर ये सभी। तो देखिए, पेड़ों की कटाई से मृदा अपरदन घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। पेड़ों की कटाई से भूस्खलन क्या है, बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, और लेकिन पेड़ों की कटाई से क्या है, जो वर्षा है वर्षा कम होगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है वृक्षों का होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। यहाँ पर है 4 ऑप्शन, आप लोग जल्दी से 4 ऑप्शन को पढ़ लें, फिर आप लोग अपना आंसर सेलेक्ट करें क्या होगा। और आपसे रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान भाषा में हर प्रश्न को समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों। अर्थात क्या है, देखिए यदि एक ही प्रजाति के जो पौधे हैं वो पास पास उगते हैं तो क्या होता है, खाद्य मतलब उनके भोजन में, प्रकाश और स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। क्योंकि देखिए प्रजाति क्या है, पौधों की मिलती जुलती है। तो मान लो इस पौधे को क्या है, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, इसको भी चाहिए नाइट्रोजन, इसको भी चाहिए नाइट्रोजन। तो क्या है, इसमें क्या है, जो मात्रा है वो तो सीमित है, लेकिन यहाँ पर इनकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से इनमें संघर्ष होता है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है? उभयचर जीवों का, सरीसृप जीवों का, पक्षियों का या फिर स्तनधारी जीवों का। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरीसृप जीवों का। ठीक है, क्यों होगा, देखिए साथियों, सरीसृप जीव कौन होते हैं, जो जीव पृथ्वी पर रेंगकर चलते हैं उनको कहा जाता है सरीसृप जीव। जैसे कछुआ हो गया, छिपकली हो गया, सर्प, घड़ियाल, ये क्या है, सरीसृप जीव हैं। और क्या कहा जाता है इनको,
मीजोजेयो युग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना या फिर अम्लीय वर्षा। तो देखिए साथियों, चेरनोबिल दुर्घटना, यह दुर्घटना वर्ष 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई थी। इसी वजह से इसे कहा जाता है चेरनोबिल दुर्घटना, और यह संबंधित थी नाभिकीय दुर्घटना से। ठीक है, और इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 7, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? पिंडारी ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील या फिर गंगोत्री ग्लेशियर। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना, भागीरथी नदी पर जो हमारा टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर ही बना है। ठीक है, और भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलती है, और इस तरह से गंगा नदी वहाँ पर बनती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है मीनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा व्यर्थ को छोड़ने में, मनुष्य के कार्बनिक व्यर्थ को पीने के पानी में छोड़ने का। तो देखिए साथियों, जो मेनी माता रोग है यह परिणाम है जो औद्योगिक व्यर्थ पारा होता है उसे पानी में छोड़ा जाता है, और जब हम उस पानी को पीते हैं तो हमें क्या है, मेनी माता रोग हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, आपको बता दें हम कि गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, उसी वजह से वहाँ पर जो पौधे होते हैं वो कैसे हैं, उनकी पत्तियाँ नुकीली हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, गर्म तथा मरुस्थलीय जलवायु में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन या फिर मैंग्रोव वन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मैंग्रोव वन। क्यों होगा, देखिए इसको समझ लीजिए आप, क्योंकि मेरा उद्देश्य है जब तक मैं आपको प्रश्न ना समझाऊं तब तक मुझे पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आता है। मैंग्रोव वन, क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में खारे जल में उगते हैं, और जब वहाँ का जो जल है वो प्रदूषण हो जाएगा तो इससे क्या है, मैंग्रोव वन पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन भी कहा जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ में है, जब भारत में जैसे पश्चिम बंगाल में क्या है, मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन। ठीक, प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? सरकंडा, गन्ना, खजूर या फिर बांस। तो देखिए, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से बांस को निकाल दिया है। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए। क्लोरोफिल, प्लवक या फिर सूर्य का प्रकाश या फिर मृदा। तो फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा प्लवक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्लवक एक जैविक संगठक होता है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, कचड़े को जला दें, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, आहार में विभिन्न अनाज खाएं। सबसे पहला तो यही पॉइंट बैठता है यहाँ पर कि ग्रीन गुड डीड आखिर है क्या। तो ध्यान रखना साथियों आप लोग,
पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक नागरिक अभियान चलाया गया था जिसे कहा गया था ग्रीन गुड डीड। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, इस तरह के प्रमुख कार्यों को नागरिकों को करने को कहा गया था। जैसे लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर दें, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, स्कूल तथा विद्यालय में वृक्षारोपण करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, आहार में विभिन्न अनाज खाएं। इस तरह के कार्य इसमें शामिल किए गए थे ग्रीन गुड डीड के अभियान के तहत। लेकिन ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, कचरे को जला दें। तो भैया ये इसका हिस्सा नहीं था, क्योंकि यदि हम कचरे को जलाएंगे तो इससे क्या है, वायु प्रदूषण होगा भाई, है ना। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वी घाट या फिर विंध्याचल। तो साथियों जो 16 घास स्थल हैं ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें साथियों हमने आज 14 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अब जो बाजू वाला बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देना और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर देना, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।